रामायण के चौंका देने वाले रहस्य एक। श्री राम की मां कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम सकौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। दो ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण कर उसे एक डिब्बे में बंद करके उन्हें एक समुद्र से घिरे द्वीप पर छोड़ दिया था। तीन नारद मुनि ने रावण की यह हरकत राजा दशरथ को बता दी। महाराज दशरथ का युद्ध रावण के साथ हुआ, जिसमें राजा दशरथ के सभी सैनिक मारे गए। राजा दशरथ एक लकड़ी के लट्ठे के सहारे उस द्वीप तक पहुंचे जहां पर नारद मुनि व अन्य ऋषियों ने उनका विवाह संपन्न कराया। चार श्री राम के एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था, जिसको बचपन में ही कौशल्या ने अपनी बहन वर्षणी व अंगदेश के राजा रोपत को गोद दे दिया था। पांच माना जाता है कि देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लेती थी, इसीलिए उनके स्वयंवर में धनुष जिसका नाम पिनाक था उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। छह एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए, उन्हें मार्ग में नंदी मिले जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर उसका उपहास उड़ाया। नंदी ने तब रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। सात अपने विजय अभियान के दौरान रावण जब स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने जब उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नंद कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। पर रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक न मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि किसी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। आठ रावण की बहन सुपर्णखा ने खुद रावण को श्राप दिया था कि उसका सर्वनाश हो जाए। सुपर्णखा का पति राक्षस राजा कालकेय का सेनापति था, जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया था। 9 राम सेतु बनाने में कुल 5 दिन का समय लगा था। यह पुल 100 योजन लंबा व 10 योजन चौड़ा था। एक योजन लगभग 13 किलोमीटर के बराबर होता है। 10 वनवास के दौरान श्री राम ने कबंध नामक एक शापित राक्षस का वध किया था। उसी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया था। 11 जिस समय श्री राम वनवास को गए थे उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वन जाए, इसीलिए दशरथ ने उन्हें सुझाव दिया कि वे उन्हें बंदी बना ले और राजगद्दी पर बैठ जाए। 12 रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनन्य के साथ हुआ, जिसमें रावण विजयी रहा। राजा अनन्य वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने मरते हुए श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा होगी। 13 वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वह युवती वेदवती थी जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस तपस्वी युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी और अपने प्राण त्याग दिए। 14 भरत को अपने पिता की मृत्यु का आभास पहले ही हो गया था। उसने स्वप्न में देखा कि उसके पिता काले कपड़ों में लाल रंग की फूलों की माला पहने हुए गधे से जुते एक रथ में बैठकर दक्षिण दिशा यम दिशा में जा रही हैं और पीले रंग की स्त्रियां उन पर फूलों की वर्षा कर रही हैं। 15 जिस दिन रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका में लाया था, उसी दिन ब्रह्मा ने एक विशेष खीर इंद्र के हाथों देवी सीता तक पहुंचाई थी। इंद्र ने देवी सीता के पहरे पर लगे राक्षसों को अपने प्रभाव से सुला दिया, जिसके बाद इंद्र ने देवी सीता को वो दिव्य खीर दी जिसे ग्रहण कर देवी सीता की भूख प्यास शांत हो गई थी। 16
एक बार रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को अपने कंधों पर उठा लिया था, जिससे माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु एक स्त्री के कारण होगी। 17 रावण जब अपने विश्व विजय के अभियान पर था तो वह यमपुरी पहुंचा, जहां उसका युद्ध यमराज से हुआ। जब यमराज ने उस पर कालदंड का प्रहार करना चाहा तो ब्रह्मा जी उन्हें रोक दिया, क्योंकि वरदान के कारण रावण का वध किसी देवता द्वारा संभव नहीं था।